बड़ी मैं हूं एडवोकेट सीओ मिश्रा और आज हम ये जानेंगे कि जुमनाइल के केस में अगर हम बेल के स्टेज पे अगर हम आर्गूमेंट करते हैं तो हमको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जो हम आर्गूमेंट के समय कोर्ट के कंसीडर में ला सकते हैं और कोर्ट किन बातों को कंसीडर करता है या कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको कोर्ट बेल के स्टेज पे कंसीडर करती है अगर वो बेल के स्टेज पे सुनवाई कर रही है। तो सबसे अच्छा जो जजमेंट है वो मंगलेश राजभर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर आई थिंक 2018 का जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बताया कि बेल इज़ द रूल इन केस ऑफ जुमनाइल और बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू शो दैट द पैरामीटर स्पेसिफाइड इन द प्रोविजो टू सेक्शन 12 सब क्लास 1 ऑफ द जेजेव एक्ट। मतलब सिर्फ यही है जो पैरामीटर है उसमें बेसिकली बस यही पैरामीटर है और वो भी वो प्रोसिक्यूशन को ये चीज़ें प्रूव करना पड़ेगा। पैरामीटर क्या क्या है कि जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको हम एक्यूज पर्सन नहीं मानेंगे। जुमनाइल में हम उस जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है जो पर्सन उसको एक्यूज नहीं माना जा सकता। अगर वो बच्चा जो किसी एक्यूज पर्सन के इन्वायरमेंट में नहीं आएगा या उसकी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है या फिर जो एंड ऑफ जस्टिस है जस्टिस को सिक्योर करने में परेशानी आएगी, तो यही बेसिकली यही पैरामीटर है जिसको कोर्ट कंसीडर करती है। अगर ये चीज़ें नहीं पाती है तो जुमनाइल को बेल देने का प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 जुमनाइल जस्टिस एक्ट का बेल से रिलेटेड प्रोविज़न के बारे में बात करता है। तो अगर हम आर्गूमेंट की स्टेज पे बात करें तो कुछ जब हम कोर्ट के सामने ये आर्गू करें तो बेसिकली कुछ अच्छे जजमेंट्स भी हैं जो जैसे कि जितेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आई थिंक 2014 का जजमेंट है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और सब्बीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये क्रिमिनल रिवीज़न था आई थिंक 1868/2014 जो कि जजमेंट अगर मैं सही हूँ तो जजमेंट इसका जो आया था 19/8/2014 का ये जजमेंट था। और सिमिलर यही क्रिमिनल रिवीज़न नंबर 2324/2014 मोबिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जिसका जो जजमेंट आया था वो 24 मार्च 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो कहने वाली बात ये है कि जुमनाइल के केस में बेल इज़ द रूल माना गया।